तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको जानकारी दे दूं कि ये वीडियो केवल उन्हीं बच्चों को देखना है जो पटवार और वीडियो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, पटवार और वीडियो के अंतर्गत जो अपना कंप्यूटर सिलेबस आता है उसी के अपन पूरे के पूरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यहाँ पर इस सीरीज के माध्यम से कंप्लीट करेंगे इसी चैनल पर। ध्यान रख लेना, अपनी एक क्लास हो चुकी है, मैंने चैप्टर वाइज इसके सारे क्वेश्चन कराने का सोचा है सबसे पहले, कि ताकि आपके चैप्टर वाइज सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। तो अगर अपन पटवार सिलेबस की बात करें तो पटवार के सिलेबस के अनुसार अपनी जो फर्स्ट यूनिट आती है वो आती है कंप्यूटर का परिचय और उसकी विशेषताएं और ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान रख लेना, पटवार के अंतर्गत यहाँ से कम एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप सबको पता है कि पटवार के अंतर्गत 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 30 नंबर का मैटर रहता है। और आपको पिछली कट ऑफ पता ही है, 226 के आसपास इसकी जनरल की कट ऑफ गई थी, तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाती है। इस कारण से 15 के 15 क्वेश्चन सही होना जरूरी है, क्योंकि कंप्यूटर में 15 में से 15 लाया जा सकता है अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों का बार बार रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है कि वो डाटा अपने को याद हो जाता है, कंप्यूटर ऐसे याद भी नहीं होती है। ठीक है, तो अब बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पिछला वीडियो देख लेना, क्योंकि अपना जो ये यूनिट है इसकी एक वीडियो बना चुका हूं जिसके अंतर्गत मैंने 15 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए थे। डेली अपन ऐसे ही करेंगे ताकि आपका वीडियो भी ज़्यादा लंबा नहीं लगेगा और आपको टाइम टू टाइम मतलब रिवीजन भी होता रहेगा। ठीक है, अगर मैं एक साथ 50 क्वेश्चन करा दूंगा कोई मतलब नहीं है, आपको याद भी नहीं होगा। ठीक है, तो अब बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दीजिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर देना। देखो साहब, 15वें क्वेश्चन तक अपन कर चुके थे, कंप्यूटर का दिमाग पढ़ चुके थे कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसको कहा जाता है, सीपीयू को कहा जाता है। यहां तक अपन कंप्लीट कर चुके हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन और इस पीडीएफ का हो गया 16वां क्वेश्चन। इस पूरी की पूरी यूनिट से लगभग 74 क्वेश्चन अभी तक आरएसएसबी और आरपीएससी बोर्ड के द्वारा पूछे जा चुके हैं, उन्हीं को अपन कंप्लीट करेंगे और अपनी ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। देखो साहब, आज का हमारा पहला क्वेश्चन, कंप्यूटर का कौन सा यूनिट सभी प्रकार के परिकलन करता है। मतलब कि परिकलन का मतलब होता है गणना करना। ठीक है, तो ऐसा कौन सा यूनिट होता है कंप्यूटर का जो सभी प्रकार के परिकलन करता है, बताओ भाई। सभी प्रकार के परिकलन करना, परिकलन का सबसे पहले तो क्या होता है, मतलब होता है गणना करना, क्योंकि कंप्यूटर का दूसरा नाम भी एक परिकलन होता है, अभिकलत्र भी होता है। तो आप सबको पता है कि जो ए एल यू होता है, ए एल यू ये सीपीयू का एक भाग होता है जिसकी फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, इसका काम होता है, अर्थमेटिक नाम आ रहा है इसका मतलब सीधा सीधा जोड़वा की गुणा भाग करने का काम करता है। और ये सीधा सा पूछ रहा है कि कंप्यूटर का ऐसी कौन सी यूनिट होती है जिसके माध्यम से परिकलन होता है, तो कौन सी हो जाएगी, ए एल यू हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, ए एल यू हो जाएगी। आप सबको पता है कि सीयू का क्या काम होता है, इसको बोलते हैं कंट्रोल यूनिट। ये भी सीपीयू का भाग होती है और ये कंट्रोल करने का काम करती है, यानी कि नियंत्रण करने का काम करती है। रैम आप जानते हो मेमोरी होती है, रोम भी एक मेमोरी होती है। आगे बढ़ते हैं भाई साहब, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। देखो, प्रोसेसर को बनाने में प्रयुक्त विभिन्न घटकों को एक जगह एकत्रित किया जाता है ताकि स्मार्टफोन में समा सके, इसे जाना जाता है। देखो भाई, प्रोसेसर को बनाने में, प्रोसेसर क्या होता है, प्रोसेसर होता है अपना सीपीयू, इनको प्रोसेसर बोलते हैं। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर, प्रोसेसर, इन सबको सीपीयू वगैरह को ही बोलते हैं। ठीक है, तो प्रोसेसर को बनाने के लिए जो घटक अपन इस्तेमाल करते हैं उन सबको एक जगह इकट्ठा किया जाता है। कहाँ पर, स्मार्टफोन के अंतर्गत, ताकि अपन मतलब छोटी सी डिवाइस में सारे उपकरण कर सके। तो बताओ भाई क्या होगा, टच ऑन ए चिप, या फिर मेमोरी ऑन ए चिप, या सिस्टम ऑन ए चिप, या फिर प्रोसेसर ऑन ए चिप। बताओ भाई। अब देखो कंफ्यूजन तो यहाँ पर दो ही ऑप्शनों में होगा, एक या तो करोगे आप प्रोसेसर होने चिप, या करोगे आप सिस्टम होने चिप। भाई पूरा सिस्टम ही एक चिप पे आ गया, या फिर करोगे आप प्रोसेसर होने चिप, भाई पूरा का पूरा प्रोसेसर एक चिप पे आ गया। तो इसका जो आंसर माना गया था वो ध्यान रख लेना, सिस्टम ऑन ए चिप आएगा। ठीक है, क्या आएगा, सिस्टम ऑन ए चिप, यानी कि एक ही चिप के ऊपर पूरा का पूरा सिस्टम आ चुका है। क्योंकि यहाँ पर देखो, प्रोसेसर को बनाने में जितने भी घटक है ना उन सबको शामिल कर लिया, यानी कि पूरा का पूरा सिस्टम शामिल हो गया। तो कुल मिलाकर आंसर क्या होगा, सिस्टम ऑन ए चिप हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते भाई साहब, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। भारत में पहला कंप्यूटर स्थापित हुआ था। बताओ भाई, सबसे पहले तो ऑप्शन देने की जरूरत नहीं, अगर किसी को याद हो तो। भारत में पहला कंप्यूटर कौन सा स्थापित हुआ था और कहां पर स्थापित हुआ था, उसको कहां से लाया गया था, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में अभी तक पूछे जा चुके हैं। देखो साहब, इसके ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखते हैं अपन। ऑप्शन में क्या दे रखा है, भारत में पहला स्थापित कंप्यूटर कौन सा था और कहां पर स्थापित हुआ था। तो ध्यान रख लेना, जो आईएसआई होती है अपनी भारत की, उसके द्वारा, भारतीय सांख्यिकी संस्थान होती है उसके द्वारा कलकत्ता के अंतर्गत ये स्थापना की गई थी भारत के पहले कंप्यूटर की, और उसका नाम था HEC2M। ध्यान रख लेना, ये उसका नाम था। ठीक है,
ठीक है, तो कुल मिलाकर के समझ में आ गया आपको। दोनों डाटा याद रखना है। सबसे पहले तो कहाँ पर स्थापित हुई था पहला कंप्यूटर? कोलकाता में स्थापित हुआ था। कौन सी संस्थान के द्वारा? भारतीय सांख्यिकी संस्थान के द्वारा, जिसको ISI भी बोला जाता है। और इस कंप्यूटर का नाम क्या था? HEC2M इसका नाम था, जो भारत में पहला स्थापित कंप्यूटर था। और इसको लाया कहाँ से गया था? इसको ब्रिटेन या फिर इंग्लैंड भी आ सकता है ऑप्शन में, ब्रिटेन या इंग्लैंड से लाया गया था। ये सारे क्वेश्चन हो गए यहाँ से जो एग्जाम में अभी तक बन चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है। देखो साहब, कौन सी अमेरिकन कंप्यूटर कंपनी बिग ब्लू के कहलाती है? मतलब ऐसी कौन सी, देखो कंपनी से भी क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं क्योंकि कंपनी ही कंप्यूटर बनाती है अपने। तो यहां पर पूछ रहा है कि ऐसी कौन सी कंपनी है जो अमेरिका की है और उसको बिग ब्लू कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, तो ध्यान रख लेना। जो IBM होती है, IBM एक कंपनी है जिसका नाम है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है, कौन सी है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है। इसकी फुल फॉर्म याद रख लेना, एग्जाम में पूछी जाती है। और ये अमेरिका की कंपनी है और इसी को क्या कहा जाता है? बिग ब्लू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिग ब्लू कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 20। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दीजिए। आपकी पटवार एग्जाम से पहले पहले मैं सारे के सारे जितने भी कंप्यूटर के क्वेश्चन हैं वो आपको मैं मतलब रटा के भेजूंगा, कंटेस्ट करा के भेजूंगा, ताकि आपके 15 में से 15 क्वेश्चन सही होने से कोई भी रोक नहीं सकता। आगे देखते हैं भाई साहब। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। ये तो भाई साहब बहुत ज़्यादा चर्चा में क्वेश्चन है क्योंकि वर्तमान में AI का ज़माना चल रहा है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि AI जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है, इसका जनक कौन है, इसका पिताजी कौन है, इसके फादर कौन है, इसके पितामह कौन है, इसके आविष्कारक कौन है? तो उसका नाम है जॉन मैकार्थी। कौन है नाम है? जॉन मैकार्थी ने AI की खोज की थी। उसके पिताजी है, उसके जनक है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो कितनी बार अभी तक एग्जाम में लेटेस्ट में पूछ चुका है ये। ठीक है, आगे बढ़ते भाई साहब। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। द्वितीय जनन कंप्यूटरों को किस दौरान विकसित किया गया था? बताओ भाई, द्वितीय जनन कंप्यूटरों को किस दौरान विकसित किया गया था? यहां पर आपको सन दे रखे हैं। ठीक है, इन सनों में से बताना भाई द्वितीय जनन कंप्यूटरों को किस दौरान विकसित किया गया था। अब बताओ भाई, इसको कैसे सही करोगे आप? तो देखो, द्वितीय जनन का मतलब होता है, यहां पर जैसे अपनी पीढ़ियां नहीं चलती क्या, अपन जनन के माध्यम से तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। तो यहां पर ये पूछ रहा है कि द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटरों का दौरान, मतलब द्वितीय पीढ़ी कब की थी? सीधा सीधा पूछ रहा है ये द्वितीय पीढ़ी कब की थी। तो आप सबको पता है कि पहली पीढ़ी कब से थी? पहली पीढ़ी कब से थी? 1942 से लेकर के 1955 तक। ठीक है, पहली पीढ़ी थी। और दूसरी पीढ़ी थी अपने 56 से लेकर के कहां तक? 64 तक। 56 से लेकर के 64 तक। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सबसे सटीक है? यहाँ पे हो जाएगा 1959 से लेकर के 65 तक। ठीक है, तो द्वितीय पीढ़ी का मतलब दौर कब का था? 1959 से लेकर के 1965। ये सटीक आंसर नहीं है यहाँ का, एग्जैक्ट मतलब आसपास का आंसर है। इसका जो एग्जैक्ट डाटा है वो तो इसका 1956 से लेकर के 64 तक है। ठीक है, तो ये याद रख लेना। तो सिंपल सा क्वेश्चन था भाई, द्वितीय पीढ़ी का क्वेश्चन पूछा गया था। आपको पांचों की पांचों पीढ़ियां याद रखनी है, उनका सन याद रखना है एक तो, और उनकी प्रोसेसिंग डिवाइस याद रखनी है, उनकी मेमोरी याद रखनी है, उनमें कौन सी भाषा यूज हुई थी वो याद रखनी है। एक क्वेश्चन तो कम से कम अपने पीढ़ियों से पूछा जाता है पटवार एग्जाम के अंतर्गत। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 22। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर दीजिए। कल की क्लास भी देख लेना, उसके अंतर्गत में मैंने 15 क्वेश्चन कंप्लीट करवाए थे। ठीक है, और देखो एक बात ध्यान रखना, जब आप पूरा नोट्स पढ़ के आते हो ना, तभी आपके सारे क्वेश्चन करने में भी मजा आता है। एक बार आप थ्योरी पढ़ लो, उसके बाद भी इन क्वेश्चनों करोगे ना, बहुत मजा आएगा आपको। ठीक है, तो प्राथमिक तौर पर एकल बस संरचना कहाँ पाई जाती है? बताओ भाई, एकल बस संरचना। देखो सबसे पहले तो बस क्या होता है कंप्यूटर की भाषा में? बस बोलते हैं अपन तारों को, जो कंप्यूटर में तार होते हैं ना, अपन जोड़ते हैं, माउस को जोड़ते हैं, कीबोर्ड को जोड़ते हैं, उनको बोलता है बस। क्या बोला जाता है? तारों के समूह को बस बोला जाता है। अब ये बोल रहा है कि एकल बस संरचना कहाँ पर होती है? बताओ भाई, एकल बस संरचना। देखो यहां पर क्या दे रखा है, एक तो परफॉर्मेंस मशीन दे रखा है, मेन फ्रेम कंप्यूटर दे रखा है, सुपर कंप्यूटर दे रखा है, और माइक्रो कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर दे रखा है। तो एकल बस संरचना कौन से कंप्यूटर में पाई जाती है? एकल बस संरचना कौन से कंप्यूटर में पाई जाती है? तो ध्यान रख लेना, इसका आंसर होगा मिनी और माइक्रो कंप्यूटर। दोनों के अंतर्गत सीईटी एग्जाम 2023 में पिछली वाली सीईटी में पूछा गया था, और काफी अच्छा क्वेश्चन भी है। ध्यान रख लेना, बहुत गहराई से क्वेश्चन पूछा गया है कि एकल बस संरचना कहां पर पाई जाती है? तो मिनी और जो माइक्रो कंप्यूटर होता है उसमें पाई जाती है। आप सबको पता है कि कंप्यूटर के आकार के आधार पर इसको भागों में बांटा गया था। सबसे पहला था कौन सा? माइक्रो कंप्यूटर, उसके बाद में मिनी कंप्यूटर, उसके बाद में मेन फ्रेम कंप्यूटर, और चौथा था सुपर कंप्यूटर। तो जो मिनी अपना माइक्रो और जो मिनी कंप्यूटर होता है, इसी में एकल बस संरचना पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं भाई साहब। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। डाटा प्रोसेसिंग से क्या आशय है? डाटा प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है? देखो इसी यूनिट के अंतर्गत ये अलग से हेडिंग आती है अपने भाई, डाटा प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है? डाटा प्रोसेसिंग का मतलब सीधी सी बात है, डाटा से इंफॉर्मेशन में बदलना। तो ऑप्शन में देखो, डाटा को व्यवस्थित करना, डाटा को उपयोगी बनाना, डाटा का संग्रह करना, या फिर उपयुक्त सभी। बताओ भाई,
क्या होगा सबसे बेस्ट आंसर। ध्यान रख लेना, इसको डाटा को व्यवस्थित भी किया जाता है, कलेक्ट भी किया जाता है और उसका यूज भी किया जाता है। तो डाटा प्रोसेसिंग के अंतर्गत चारों के चारों कार्य होते हैं। आगे बढ़ते हैं भाई साहब। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक कौन है? वापिस से रिपीट हो गया है क्वेश्चन, जॉन मैकार्थी हो जाएगा। ठीक है, ये बार बार आता है ये एग्जाम में, आपके एग्जाम में भी सीधा रिपीट हो जाएगा, सीधी सी बात है। क्वेश्चन नंबर 25 देखो, निम्न में से कौन सा प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर नहीं है? देखो भाई साहब, मैंने बताया था ना, पीढ़ियां याद कर लेना, पीढ़ियों के कंप्यूटर के एग्जाम्पल भी याद रख लेना भाई, कौन सा पीढ़ी का कंप्यूटर कौन सा नहीं है। तो प्रथम पीढ़ी के अंतर्गत कौन कौन से कंप्यूटर थे, तो उनमें से कौन सा नहीं है? देखो, एक तो दे रखा है एनियक दे रखा है, एक यूनिवेक दे रखा है, एक पीडीपी सेकंड दे रखा है, एक IBM 701 दे रखा है। बताओ भाई कौन सा कंप्यूटर प्रथम पीढ़ी में नहीं था? देखो, एनियक भी था, बिल्कुल शुरू शुरू के कंप्यूटर ये दोनों के दो, यूनियक और जो एनियक है ना, ये तो शुरू शुरू के कंप्यूटर, इस कारण से प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर ये तो। और IBM 701 अपने द्वितीय पीढ़ी का कंप्यूटर, ध्यान रख लेना। IBM 701 नहीं, 701 तो अपना प्रथम कंप्यूटर ही है, प्रथम ही है। दूसरे में तो 1401 हो गया था, ठीक है, इसका दुगुना लगभग ऐसे याद कर रखा मैंने। कैसे भाई, प्रथम पीढ़ी में तो 701 था और अगली पीढ़ी में 1401 हो गया था, और फिर तीसरी पीढ़ी आ जाती है उसमें 360 आ जाता है, 370 आ जाता है। ठीक है, ये IBM के कुछ कंप्यूटर है, उनको याद रखना पड़ेगा अपने को। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों तो प्रथम पीढ़ी के हैं। ये जो PDF सेकंड है ना, ये अपने प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई साहब। अच्छा क्वेश्चन था ये, कंप्यूटर के नाम याद नहीं होते इतने आसानी से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। रजिस्टर किसका समूह है? बताओ भाई, रजिस्टर अपन सबसे पहले तो रजिस्टर होती क्या है? रजिस्टर कुछ भी नहीं होती है, एक CPU होता है ना अपना, उस CPU में भाग होती है। मतलब क्या होता है कि CPU जब काम कर रहा होता है ना, तब उसको छोटा मोटा डाटा स्टोर करने के लिए स्टोरेज की जरूरत पड़ती है, और CPU के पास खुद की स्टोरेज नहीं होती है। इस कारण से वो क्या करता है, छोटे से एक रजिस्टर का इस्तेमाल करता है। रजिस्टर का मतलब एक छोटी सी मेमोरी होती है, जिसके अंतर्गत वो थोड़े समय के लिए कुछ डाटा रख लेता है, फिर जैसे कंप्यूटर को बंद करोगे वो डाटा निकल जाएगा। ठीक है, तो रजिस्टर क्या होता है, एक छोटा सा कंप्यूटर, मतलब छोटी सी मेमोरी होती है, छोटी मोटी मेमोरी होती है, जो मतलब कंप्यूटर में जो प्रोसेसिंग के दौरान छोटे मोटे डाटा को स्टोर रखती है। और ये होती क्या है, ये फ्लिप फ्लॉप का समूह होती है। किसका समूह होती है? फ्लिप फ्लॉप का समूह होती है रजिस्टर। ठीक है, और रजिस्टर किसका भाग होती है? CPU का भाग होती है, सीधी बात रख लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई साहब। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दीजिए। बार बार इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि पटवार एग्जाम से पहले 15 से 15 क्वेश्चन सही कराने की गारंटी केवल अपन दे सकते हैं। क्योंकि मैंने रीट एग्जाम के अंतर्गत एक टेस्ट सीरीज चलाई थी, किसको लेकर के? साइकोलॉजी को लेकर के। लगभग मैंने 37 वीडियो बनाए थे रीट से पहले, और उससे पूरा का पूरा पेपर मैच हुआ था वहाँ पे। ठीक है, तो अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की अभिलाक्षणिकताएं हैं? मतलब कि उसके कौन कौन से गुण है? अभिलाक्षणिकताएं मतलब उसके कौन कौन से गुण है? देखो, परिश्रमता, सटीकता, बहुमुखी, सारे गुण है भाई। परिश्रम तो करता है वो, कभी थकता ही नहीं है। सटीकता मतलब एक्यूरेसी तो होती है उसकी बिल्कुल अपन जैसा। देखो, कंप्यूटर एक सिद्धांत पर काम करता है, GIGO, गीगो सिद्धांत पर, यानी कि गार्बेज इनपुट करोगे तो गार्बेज ही आउटपुट होगा। गार्बेज इनपुट, गार्बेज आउटपुट। तो जो अगर आप सही डाटा दोगे तो एकदम एक्यूरेसी सही रहेगी उसकी। तो सटीकता भी उसकी विशेषता होती है, और बहिर्मुखी भी होती है, मतलब कि एक से ज़्यादा काम भी करता हो। तो उपयोग तो सभी हो जाएगा कंप्यूटर की विशेषताएं। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है? IBM 1401, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको याद कराया था भाई, 701 तो प्रथम पीढ़ी में, और इसका दुगुना कर दोगे तो द्वितीय पीढ़ी में चल जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा? IBM 1401 द्वितीय पीढ़ी का कंप्यूटर है। कहाँ का कंप्यूटर है? द्वितीय पीढ़ी का कंप्यूटर है। आगे बढ़ते हैं भाई साहब। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 29। देखो साहब, क्वेश्चन तो मस्त है यार, सीधी सी बात है। देखो, प्रीवियस ईयर के अगर अपन क्वेश्चन सब कंप्लीट कर लेता ना, तो अपना मतलब ये मान लो कि पूरे में से पूरे क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को ही वो उसको देखता तो नहीं है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, लेकिन वो बनाएगा कैसे, उसको क्या पता प्रीवियस ईयर में आ चुका हो। वो तो सीधा सीधा जो इंपॉर्टेंट है वही तो उठाएगा ना, जो काम की चीज़ें होती है, और वो पहले ही पेपरों में आ चुकी होती है। तो प्रीवियस ईयर करना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। विश्व का प्रथम लैपटॉप कंप्यूटर कब और किसके द्वारा मार्केट में प्रस्तुत किया गया था? मतलब दुनिया का पहला जो लैपटॉप आया था ना, वो कब आया था, और कि कौन सी कंपनी के द्वारा ये मार्केट में लाया गया था? मतलब कि पहला लैपटॉप किसने बनाया था, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है ये। और एक ही नाम याद रख लेना, कौन सी कंपनी थी? इप्सॉन। कौन सी थी? इप्सॉन या इप्सन, जो भी आप बोलते हो। इप्सॉन या इप्सन जो कंपनी है, इसके द्वारा प्रथम लैपटॉप निकाला गया था। और कब निकाला गया था? 1981 के अंतर्गत निकाला गया था। ठीक है, याद हो गया डाटा। आगे बढ़ते हैं भाई साहब। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। कंप्यूटरों की प्रथम से पंचम पीढ़ियों के संदर्भ में, यानी कि पांचों पीढ़ियों की बात कर रहा है, निम्न में से कौन सी श्रृंखला सही है? बताओ भाई साहब। मैंने आपको बताया था ना भाई, अपने को डाटा याद रखना पड़ेगा पांचों की पांचों पीढ़ियों का। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है पांचों पीढ़ियों से। ठीक है, और ये देखो वीडियो एग्जाम में आया था 2021 में। अपने को पांचों पीढ़ियों को श्रृंखला में जमाना है, मतलब एकदम सीधे सीधे जमाना है, सीधी लाइन में। तो देखो भाई साहब, एक एक ऑप्शन को देखते हैं। वैक्यूम ट्यूब की खोज कब हुई थी? पहली पीढ़ी में हुई थी, बिल्कुल सही बात है। फिर जावा, जावा तो अपनी चौथी पीढ़ी में आ जाती है, बिल्कुल गलत बात हो गई, श्रृंखला में हुआ ही नहीं काम, गलत हो गया ये तो।
अगला ऑप्शन देखो, ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर सेकंड पीढ़ी में आए थे, तो प्रथम पीढ़ी का काम तो आया नहीं। असेंबली लैंग्वेज ये प्रथम पीढ़ी में आई थी, ये भी उल्टा काम हो गया। इसके बाद में आगे देखते हैं मशीनी लैंग्वेज। मशीनी लैंग्वेज ठीक है, इसी असेंबली लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज कहा जाता है, ये ऑप्शन सही है। ये प्रथम पीढ़ी में आया था, बिल्कुल सही है। ट्रांजिस्टर द्वितीय पीढ़ी में आया था, बिल्कुल। प्रथम पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब थी, उसकी जगह फिर ट्रांजिस्टर आया था, ठीक है ये भी। तीसरी पीढ़ी में यूएलएसआई आई थी, बिल्कुल। अल्ट्रा लार्ज जो अब होती है वो तीसरी पीढ़ी में आई थी, बिल्कुल सही बात है ये भी। आगे बढ़ते हैं भाई साहब। देखो 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 देखो, यहाँ पे और गलत हो गया, और गलत हो गया। आगे देखोगे ना, देखो ये तो चौथी पीढ़ी में, लेकिन IBM 701 प्रथम पीढ़ी है, ये भी ऑप्शन गलत हो गया सीधा सीधा ही। आगे बढ़ते हैं भाई साहब। अगला क्वेश्चन देखो, एनियक। एनियक देखो, एनियक प्रथम पीढ़ी का था, अभी थोड़ी देर पहले आया था अपना। ट्रांजिस्टर द्वितीय पीढ़ी में आता, बिल्कुल सही बात है। CDC 6600, देखो CDC 6600 क्या था, ये अपनी दुनिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर था, लेकिन ये असफल हो गया था। पहले दुनिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर CDC 600 ही था, लेकिन ये असफल हो गया था, ठीक है। तो ये तीसरी पीढ़ी में आया था, बिल्कुल सही बात है। इसके बाद में वेरी लार्ज वाली लैंग्वेज आई थी, ये भी चौथी पीढ़ी में आई थी, बिल्कुल ये भी सही बात है। और पांचवी पीढ़ी में परम 8000 आया था। परम 8000 अपना जो भारत का सुपर कंप्यूटर है, ये पांचवी पीढ़ी में। सुपर कंप्यूटरों की खोज ही पांचवी पीढ़ी में हुई थी, यानी कि वर्तमान समय में, ठीक है। तो ये आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर ऑप्शन डी हो जाएगा। देखो ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। अब जिसको देखो कंप्यूटरों को भी पता हो भाई कौन सा कंप्यूटर कौन सी पीढ़ी में था, उसको प्रोसेसिंग डिवाइस का भी पता हो, उसको सुपर कंप्यूटरों का भी पता हो, उसको लैंग्वेज का भी पता हो, उसको परम श्रृंखला का भी पता हो, तभी ये क्वेश्चन कर पाएगा। तो ये क्वेश्चन ग्राम विकास अधिकारी जो वीडियो एग्जाम हुई थी उसमें पूछा गया था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए आपको डीप में तो देखो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। पटवार में भी कोई हल्के क्वेश्चन नहीं आते। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 31, वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार कब किया गया था? ये क्वेश्चन मैं आपको छोड़ देता हूं, आप क्वेश्चन याद भी नहीं होगा, और आप देख के आना। अपन ने आज 15 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, कल यहीं से स्टार्ट करेंगे 31वें क्वेश्चन से। अगर आपने पिछले 15 क्वेश्चन की सीरीज नहीं देखी है, पिछला वीडियो नहीं देखा है मतलब, तो उसको देख लेना। डेली शाम को 7 बजे अपना ये वीडियो आ जाता है। 15-15 क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा डाटा याद नहीं होता है। आज के 15 क्वेश्चन आप याद कर लोगे। थ्योरी पढ़ो सबसे पहले तो, फिर इन क्वेश्चनों को देखो, आराम से आपके सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे, ठीक है। तो आप क्या करा करो, डेली क्लास को देख लिया करो फ्री टाइम में। मैं शाम को इसलिए अपलोड करता हूँ ताकि आप पूरे दिन पढ़ाई कर लो बढ़िया आराम से, और 15 मिनट की ये जो क्लास होती है इसको देख लिया करो। इससे आराम से आपके पटवार एग्जाम तक 15 में से 15 क्वेश्चन आप कंप्यूटर के आराम से कर लोगे, ठीक है। तो मिलते हैं कल शाम को 7 बजे। पिछली क्लास नहीं देखी तो वो देख लेना। बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, धन्यवाद।